गुरुदेव समझाते गणपति क्या है, गणपति क्या है। एक इंसान जो हमेशा गणेश पूजा करके ही खाना खाया करता था, तो एक दिन गया और साथ में मूर्ति थी नहीं गणेश की, और जिस गांव में गया वहाँ गणेश का मंदिर भी नहीं था। तो उसके पास जो खाने के लिए गुड़ था, उसने उस गुड़ का ही गणेश बनाया, गुड़ का ही गणेश बनाया। खाने को भी गुड़ ही था सिर्फ। तो अभी भोग चढ़ाने के लिए क्या करूं, भोग क्या चढ़ाऊं, तो उसमें से थोड़ा टुकड़ा निकाल कर उसको चढ़ाया। तो ईश्वर का ही है, ईश्वर को ही चढ़ा रहे हो, और तुम कौन हो? तुम भी तो वही हो। जो इंसान समर्पित कर रहा है उसको क्या लगता है, एक ईश्वर है, एक गुड़ है यानी प्रसाद है, वो अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ हूँ, मैंने चढ़ाया। तो ये जब खंडित हो जाता है तब सत्य लुप्त हो जाता है। सत्य को फिर एक करना है। तो समझ क्या रखनी है कि शिव के द्वारा हो या किसी भी प्रतिमा के द्वारा, सभी एक ही चीज़ चाहते थे कि लोगों तक वह ज्ञान पहुँचे। श्री गणेश की सच्ची स्थापना कैसे करें? श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ? सत्य की समझ के साथ श्री गणेश को कैसे जानें? गणेश स्थापना लोग करते हैं 10 दिनों के लिए, शुरुआत करते हैं कि स्थापना करें। तो वाकई स्थापना होती है क्या? क्या ये सिर्फ एक कर्मकांड होता है कि रखना है और 10 दिन में पानी में डालकर आ जाना है, हो गया सब? 10 दिन ही क्यों रखे? 20 भी रख सकते थे। 20 रखते थे तो आप पूछते थे 30 क्यों नहीं? 100 भी रख सकते थे तो आप पूछते थे 200 क्यों नहीं? 1000 भी रख सकते थे, फिर आप कहते 2000 क्यों नहीं? गिनती खत्म ही नहीं होती। इसलिए क्या किया गया? 10। क्यों? 10 में सब अंक आ गए, 0 से 9 तक, 0 से 9 टोटल 10 अंक है। तो 10 दिन उसको रखा जाता है, क्योंकि गिनती की कोई तो अंत ही नहीं है, इसलिए कहते हैं उसको अनंत चतुर्थी। अनंत, जिसका अंत नहीं है। गणेश आए तो उसका अर्थ फिर उसके बाद 10 दिन में हम खत्म कर दिया, अब पुढच्या वर्षी, ऐसा नहीं है। गणेश की जो उपासना करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, बिना ये समझे कि गणेश चतुर्थी क्या है। गणपति चतुर्थी, चतुर्थी यानी समझदार थी। गणेश चतुर्थी मना रहे हैं मगर समझे नहीं कि ये 8 अष्टविनायक कैसे बने। क्योंकि हर मूर्ति की स्थापना पर एक कहानी है कि एक बार ऐसा हो गया कि इस तरह का एक राक्षस था, त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर ऐसा राक्षस था, उसने तो बहुत उद्यम मचाया और शिवजी ने युद्ध किया, और शिवजी से भी नहीं मर रहे थे, वो शिवजी से भी नहीं मर रहे थे। अब शिव किस बात का प्रतीक है लोगों ने समझा नहीं। फिर बताया गया शिवजी को कि आपको गणेश को जागृत करना चाहिए, बिना गणेश को जागृत किए कैसे तुम सफल होगे। लोग करते ना, अभी गणेश को पहले रखना है, उसकी आराधना के बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहिए, वरना सफल नहीं होने वाले। शिवजी नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं और अंदर श्रद्धा से ही पूजा करते। असली भक्त कौन? गणेश का इस पर मनन ही नहीं करते। गणेश हमसे क्या चाहते हैं, गणेश के भक्त है तो वाकई हमें क्या करना चाहिए। तो ये समझा तो होता। शिव क्या है, पार्वती क्या है। शिव वह मूल अवस्था जिसको कहा गया परमात्मा, यानी आत्मा के जो पहले था, उसको नाम शिव भी दिया गया। और भी कई नाम दिए गए, शिव भी एक नाम दिया गया। और शिव को प्राप्त करने के लिए शिव की शक्ति ही पार्वती। एक नृत्य करने वाला इंसान बिना नृत्य किए खड़ा है तो वो शिव की अवस्था में है। जब वो नृत्य कर रहा है तो वो नृत्य, वो उसकी शक्ति है, वो जो आप देख पाते हो। जब वो खड़ा है तो आपको नृत्य नहीं दिख रहा। जब नृत्य शुरू होता है तो पार्वती दिखाई देने लगती है, यानी शिव की शक्ति दिखाई देने लगती है। अब शक्ति दिखाई देगी तो वो गणेश का निर्माण करेगी। शक्ति
दिखाई देगी तो गणेश का निर्माण करेगी। कैसे बताया जाए कहानियों में, ऐसे ही बताया जाएगा। अपने मैल से, अपने ही शरीर के मैल से, अपने ही अंगों से ये चीज़ बनाई, गणेश का निर्माण किया। ऐसी कहानी आपने सुनी है। फिर कैसे सिर कटा, फिर कैसे हाथी का सिर उनकी गर्दन पर आया, ये कहानी से आपने क्या समझा? किस तरह की मान्यता तोड़ने के लिए शरीर पर हाथी का चेहरा लाया गया? गणपति बाबा मौर्य मान्यताओं को तोड़ दिया जब आप कहते हो, तो पहले तो आकार की, पहले तो रूप रंग की कल्पना ही टूटती है। गणेश को आप देखते हो, जब बाकी भगवानों को देखते हो तो एक ही तरह का रूप चलते रहता है, मगर गणेश के साथ कैसा है कि आप हर चीज़ से गणेश का चेहरा बनाते हो। नारियल को जोड़कर, बोतलों को जोड़कर, बल्बों को जोड़कर, हर चीज़ जो भी मिलती है उससे गणेश का निर्माण करते। गुड़ से भी बनाएंगे, जो भी चीज़ मिली, देखते ही हो ना आप डेकोरेशन गणपति को कैसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ लिमिटेशन है ही नहीं कि ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए। तो गणपति कहा गया, गण जनता का, सभी के लिए, सभी के चेहरे आ गए उसके अंदर। आज तक विश्व में जितने चेहरे हैं उसके अंदर आ सकते हैं, किसी भी चेहरे को गणेश का चेहरा बनाया जा सकता है। तो फिर गणेश का निर्माण के यानी वहीं रूप और रंग की कल्पना टूटने लगती है। फिर पार्वती ने मैल से बना लिया है, और फिर ये भी कहानी चली कि उसका भाई भी है, और किसको महत्व दिया जाए, किसको लड्डू खिलाया जाए। लड्डू पूर्णता का प्रतीक है ना, पूर्णता, सबसे श्रेष्ठ किसको रखा जाए। तो उस कहानी में आप जानते हो कि कार्तिकेय है, उसका भाई है, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने गया। शर्त रखी गई थी ना, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर जो जल्दी आएगा। गणेश ने क्या किया, अपने माँ बाप के ही चक्कर लगाए, अपने माँ बाप के चक्कर लगाए, यानी शिव पार्वती, वही चीज़ जो हमारे अंदर है, वही शिव जो हमारे अंदर है। अगर गणेश अपने अंदर जाकर बाहर आया होता तो भी वो हो गया था, पर लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कहानी में बताया गया, इतना चक्कर, लोग जो तीर्थों के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा कर आते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बोले अर्थ नहीं मालूम तो बेचारे भटक रहे हैं। अभी फलां जगह पर दर्शन के लिए जाना है, फलां जगह पर जाना है, फलां मूर्ति के दर्शन नहीं किए तो वो अधूरा हो जाएगा दर्शन, तो चलते रहता है। अरे समझा ही नहीं, गणेश अपने अंदर जाकर भी, क्योंकि शिव वही है, पार्वती वही है, वहीं चक्कर लगाकर आया होता तो भी बात हो गई, मगर दिखाने के लिए वो शिव और पार्वती के चक्कर लगा रहा है। तो बताने का क्या अर्थ है, अपने अनुभव पर आप जाकर आ गए तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ गए। कितनी इलॉजिकल बात है, क्योंकि अनुभव पता ही नहीं है, अंदर जाते क्या है, उधर उधर कुछ दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा है। मगर ये अंधेरा किस प्रकाश में दिख रहा है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा, ये दिख रहा था ना तुम्हें, अंधेरा है अंधेरा तुम्हें दिख रहा था ना, तो किस प्रकाश में दिख रहा था? ऐसी क्या चीज थी अंदर जो ये जान रही थी कि अंधेरा है? वो रोशनी जाननी है, उस रोशनी में स्थापित होना है, ये सही स्थापना है। हर कहानी ने आपको बताया कि गणेश को पैदा किया गया, शिव शक्ति ने गणेश को पैदा किया। फिर आगे चेन शुरू हुई, अब इतने इंसान बन गए। सर्वधर्म एक समान। हर धर्म ने एक ही सत्य की तरफ इशारा किया है, ये समझ प्राप्त करेंगे। सरश्री ने विभिन्न धर्मों पर संतों की जीवनी और सिखावनियों पर समझ दी है, जैसे इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, सच्ची ईद कैसे मनाएं, सच्चे सिख कैसे बने, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, कृष्ण चेतना की पहचान, सत्य की दास्तान, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मन पर विजय, भगवान महावीर का जीवन दर्शन, मुक्तिदाता, चैतन्य चेतना, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्वबोध, भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाएं, इन सभी विषयों पर आए मार्गदर्शन को सुने
और इस विषय का पूर्ण लाभ लें। आपसे ये निवेदन है कि इस संदेश में यदि कोई शब्द या पंक्ति आपको खटके या बुरी लगे या समझ में ना आए तो कृपया उसे कुछ समय बाजू में रखकर बिना कोई अनुमान लगाए पूर्ण संदेश सुने। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।